देखा देखा, मैं महीनों से चिक चिक के बोल रहे थे कि इस घर में कोई भूत लेती है, किंतु कोई मेरा बात मानता नहीं था। अब तो जिन्नी तुमने खुद देखा कि कोई अदृश्य शक्ति के बाबू को खींच के ले गए। कहाँ चतुर जी? नहीं तो। अरे तुम्हारे सामने से खींच के ले गया, तुम बोलता है नहीं तो। वो बोलो क्या वो था? हाँ चतुर जी, वो विकी सर ना यहाँ से जो गए ना, प्रैक्टिस करते हुए गए। प्रैक्टिस? हाँ, वो डांस प्रैक्टिस करे ना। डांस की? जी, वो एक डांस का स्टाइल है। कौन सा डांस का स्टाइल है बोलो? कौन सा स्टाइल हुआ? नहीं नहीं, वो नहीं। ये वाला डांस है ईस्ट अफ्रीका वाला डांस। ईस्ट अफ्रीका? हाँ, जापान में किया जाता है। जापान में किया जाता है? बस वही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब भी वो आते जाते हैं ना रूम में, रूम से आते हैं, रूम से जाते हैं, किचन में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, बस यही डांस फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं। आज तक आपने यकीन नहीं किया, किंतु आज तो जिन्नी ने भी देखा है, और हम दोनों चीख चीख के पब्लिक को बताएंगे कि आपके घर में भूत की है। बोलो क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं तो हाँ चतुर जी, एक्चुअली क्या है ना, मैं डांस सीख रहा हूँ ना, डांस। ईस्ट अफ्रीका वाला डांस तो जापान में दिखाया जाता है, सही ना? जी जी। तो जिन्नी, क्या ये हमें थोड़ा सा झलक दिखलाएंगे? बिल्कुल, हाँ जरूर, क्यों नहीं। विकी सर प्लीज थोड़े से स्टेप करके बताइए ना। बताइए ना। दिखाओ आगे। तू यहाँ मटक रहा है और मैं भूत बन के भटक रहा हूँ। वाह बिक्के बाबू वाह, चलो मान लिया कि आप डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, हैं? किंतु एक है, वो है, वो होता ना वो क्या? अचार, आम का अचार। आम का अचार है? अरे चलो दिखाइए ना मेरे को, आम का अचार बहुत पसंद है। आम तो दूर की बात, मैं आपको गुटली भी ना दूं। अरे बहुत नॉनसेंस, पीस तो टेस्ट कराइए। पीस भी नहीं, जरा भी नहीं। अरे क्या नहीं? अरे कह रहा हूँ ये आम का अचार है। अरे तो मैं तुम्हारा पड़ोसिया है। अरे तो ये आम है। ओए आराम ना लो, और मैं तो कहीं टूट के बिखरना चाहूँगा। नहीं बोलो, अरे बोल रहे हैं दादा तो गियो। और ये क्या हो गया है? और अब मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब मैं यही रहूंगा, यही भटकता रहूंगा। अचार तो लाल होता है, ये राख जैसा गिरे कैसे हो गया? बेड़ा गर्क हो तेरा, और तूने मुझे नीचे बिखरा दिया और मेरी अस्थियां गिरा दी। और मैं सच कहता हूँ, तू मेरा पोता नहीं है, और खोता है खोता। दादाजी शांत रहिए दादाजी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा बस। बिक्के बाबू, किसको दादाजी बोल रहे हैं आप? किसको? और आप हमको झूठ बोले? आपने हमसे बोला था कि इसके अंदर आम का अचार आछे, किंतु ये तो ग्रे मैटर आछे। क्या हलो? आम के अचार जल गए? आगे। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आपसे क्या अनर्थ हुआ है। चलो, हम तो हमेशा खिड़की से आता है। लेकिन आज के बाद कभी नहीं आओगे। माने? हाँ मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। माने? अचार की बरनी की बजाय मैं वो कलश ले आया जिसमें अस्थियां थी। अस्थियां? किसका अस्थियां? रावण की। तेरे? ओ फिटे मुंह तेरा, और अपने दादाजी को रावण कह रहे हैं?
आप शांत रहिए ना, मैं सब ठीक कर दूंगा ना। बच्चों बाबू, आप किसको इश कर रहे हैं? रावण को। अरे रावण दिख रहा है आपको? और नहीं तो क्या, 10 के 10 खड़े। ये देखो यहाँ से शुरू होके उधर खत्म हो जाते, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, वो जो नवा वाला है ना, वो बहुत भड़का हुआ है। चलो, वो तो तलवार निकाल रहे हैं। नहीं, एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, नो वायलेंस रावण, प्लीज तलवार अंदर। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आई एम सॉरी। देखिए चतुर जी, आपको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि दशहरे के दिन जलाए हुए रावण की अस्थियों को अगर हम घर में रखें ना, तो उससे गुड लक आता है। तो आप तो लाके रखी ना अस्थियां, गुड लक हुआ। लेकिन उस गुड लक को आपने बैड लक कर दिया ना। ये देखो, क्या बैड लक फिर आया है आपने। सॉरी। और अब ये बैड लक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आपका बैड लक शुरू हो गया। अब कोई आपको नहीं बचा सकता चतुर जी, कोई नहीं बचा सकता। ये देखिए, आपको रावण दिख रहे हैं? एक नहीं, 10 के 10 दिख रहे। अरे और 10 के 10 बहुत गुस्से में। ना। वो देखो, वो तलवार निकाल रहे हैं। उसने तो कुकरी निकाल दी। और ये क्या, तमंचा? नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं कर सकते आप। देखिए मेरे घर में खून खराबा नहीं। प्लीज कुछ कीजिए, ना सॉरी है। नहीं, देखिए, अगर आपको मारना है तो उनके घर पे जाके मारिए, खून खराबा यहाँ पर नहीं होगा। अरे नहीं, ये गलत बात है। ये मेरे पड़ोसी, इनको भागने का मौका तो दो। थैंक यू वेरी मच बच्चे बाबू, आप इनको रोक के मैं भागते हैं। 3, 2, हाउ नाइस ऑफ यू। 1, भाग चतुर, भाग। जुजू, वैसे तूने उस जोकर को जो भगा दिया ना, ये बहुत अच्छा किया। और मेरी अस्थियों का क्या होगा? और मुझे मुक्ति कब मिलेगी? अरे मिलेगी दद्दू, मिलेगी। गला दबा दो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जूजू, मेरे होते काहे को हो रोते? अच्छा, तुम्हारे होते ही तो ये प्रॉब्लम होते। ओहो, पर सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मेरे पास ही तो होते हैं। अब देखिए, जीनी का कमाल, हाथ आगे कीजिए। क्यों? कीजिए ना। दद्दू वापस आ गए। दद्दू, दादाजी आप घबराइए मत, मैं जूजू को गंगा घाट भेज देती हूँ। वहाँ वो आपकी अस्थियां विसर्जित कर देंगे और फिर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। और छेती करना। हाँ दादाजी। हाँ, वेट, इतनी गाय क्या है? ओके, सुनो, बाकी का सामान कहाँ है? ओ हाँ, एक मिनट, हाथ आगे कीजिए। यार हमेशा मुझसे काम करवाती हो। ये लीजिए, रेडी। अच्छा, ओके। अब जाने के लिए आप तैयार हो जाइए। हाँ, हाँ, एक मिनट जीनी। क्या वो? और अपनी काम वाली से बाद में बात कर लेना, और पहले जाके मुझे मुक्ति तो दिला। हाँ, करते जीनी, डिस्पैच। हाँ, एक मिनट जीनी, जाने से पहले जी भर के मेरे दद्दू को देख लेने दो, क्योंकि जब मैं वापस लौटूंगा तो ये नहीं होंगे ना। डिस्पैच फास्ट, बाय दद्दू, सी या। काम वाली भाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाके मेरे वास्ते ना अदरक की चाय बना के लेके आ। जी दादाजी, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप आराम कीजिए।
सॉरी दादाजी, फ्लाइट में होने की वजह से आपके अंतिम समय पर आपको मैं कंधा नहीं दे पाया। उसके लिए हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। पर आज आपकी अस्थियों को मैं विसर्जित करके मैंने अच्छा पोता होने का फर्ज निभाया है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और आपको मुक्ति मिले। एक और बात दादाजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपकी बहुत इज्जत की है, लेकिन डर के मारे कभी कह नहीं पाया। आई लव यू। प्रिया मैम, मुझे ना विक्की सर की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं डॉक्टर की मसाज का उन्हें कोई असर हुआ भी है कि नहीं। ऑफ कोर्स असर हुआ होगा। इनफैक्ट आज वो छुट्टी लेकर घर पे आराम कर रहा है। इसी बात की तो चिंता है मुझे मैम, क्योंकि आज उनकी सेक्रेटरी जिनी भी ऑफिस से गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि काम करने के लिए उन्होंने जिनी को घर पे बुला लिया हो। नहीं मुनी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई एम श्योर कि उसने अपनी सेक्रेटरी को भी छुट्टी दे दी है। उसे पता है कि अगर वो घर पे आराम करने की जगह काम करेगा तो मैं उससे बहुत नाराज हो जाऊं, तो ऐसी गलती वो कभी नहीं करेगा। बेचारे वेल अंकल इस चांद के टुकड़े को इम्प्रेस करने के चक्कर में मरे जा रहे हैं, और ये चांद के टुकड़े इनके दिल के टुकड़े टुकड़े किए जा रही है। Hey ladies, it's a beautiful evening. तो इस खूबसूरत शाम को यूं ही बातों में क्यों जाया करें? Let's have some party. Let's have some fun. What about my house? मेरे घर चलते हैं। इसी बहाने मुझे आपको अपनी शानदार हॉस्पिटैलिटी दिखाने का मौका मिलेगा। क्या बात है वेला, तुम तो एकदम बदल गए हो, बिल्कुल जेंटलमैन बन गए हो। हाँ, लव प्रिया, इश्क, प्यार, मोहब्बत किसी भी मैन को जेंटलमैन बना सकता है। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट गेट दैट। Yeah, sure. So, sweetheart, my beautiful lady, अब क्या कहती हो तुम मेरे स्टाइल और मेरे सेंस के बारे में? सेंस नहीं, नॉनसेंस का। और मुझे तुम्हारे स्टाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Idiot. बड़ा गुरूर है ना इस चांद के टुकड़े को खुद पे। रुक जाओ, अब ऐसा जादू चलाऊंगी कि ये वेला अंकल की दीवानी हो जाएगी। हेलो डार्लिंग, तुम्हें पता है तुम जैसा कोई नहीं है। कहाँ देख रही हो? यहाँ देखो ना, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें पता है अगर मैं चांद का टुकड़ा हूँ तो तुम इस दिल के टुकड़े हो। Oh my love. कहना पड़ेगा कि आप दोनों तरफ इक्वल ही लगी है। Of course, प्रिया मैम, आप तो जानते ही हैं कि मैं वेला सर से पहले दिन से ही कितनी इम्प्रेस हूँ। Of course. तो इसी खुशी में my beautiful ladies, let's go to my house. आज मैं आपको अपने हाथों से बनाकर 7 course meal खिलाऊंगा। Oh my God! Thank you for your kind invitation, Vela. But I'm so sorry. मुझे घर पे बहुत जरूरी काम है। तुम दोनों जाओ। और वैसे भी कबाब में इस हड्डी का क्या काम? Oh, you're so sporty, but we'll miss you, huh? Have a lovely evening. Oh yeah, sure. Bye. Bye. Take care. Let's go, lady. Yes, my man. खोते मेरे पोते, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तूने मेरी अस्थियां प्रवाहित कर दी और फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। मैं यही का वहीं भटक रहा हूँ। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। लगता है कि तूने मेरी अस्थियां दिल से प्रवाहित नहीं की होंगी। ये आप क्या कह रहे दादाजी, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा?
अरे मैं खुद चाहता हूँ कि आपको दुनिया से मुक्ति मिल जाए और मुझे आपसे। क्या? मैं यही चाहता हूँ कि आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। या जूजू, मैंने ना जादुई डिब्बे में ना फिल्म देखी थी। उसमें यही दिखाया था कि अगर किसी की आखिरी इच्छा पूरी ना हो तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कहीं दादाजी का भी वही केस तो नहीं? वाह, कमाल हो गया। एक काम वाली तो मेरे पोते से भी ज्यादा समझदार है। और खोते सुन, इसकी बात में दम है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था दादाजी कि अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश या कोई इच्छा बाकी है तो जरा सोचिए। हाँ, हो सकता है आपके समझदार काम वाली बाई की दी तरकीब आपके मुक्ति के द्वार खोल दे। सोचिए। मुझे याद आ गया, मेरी एक आखिरी इच्छा थी क्या? कि मैं अपने पोते की वोटी के हाथ की बनी हुई लस्सी पीऊं, यानी तेरी शादी जरूर देखूं। ये कैसी ख्वाहिश है? मेरा मतलब है, देखिए दादाजी, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि आप भूल रहे हैं, आप एक भूत है, भूत। और भूत जो है ना वो लस्सी, छाछ, चाय ये सब नहीं पी सकते। अरे तेनू पता नहीं है कि भूत क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, हैं? और मैं तेरी शादी देखूंगा तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अरे लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी, कोई जबरदस्ती है क्या? और मेरे सामने तो अंग्रेजों की नहीं चली और तेरी क्या चलेगी? तुम क्यों शर्मा रही हो? वो क्या करे, तो वो जा नहीं रहे, ऊपर से बैठे बैठे तुम शर्मा रही हो। दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, कहो तो आपके पैर भी पकड़ लूं मैं, लेकिन मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। हाँ, इसके बदले में अगर आपकी कोई इच्छा हो या कोई ख्वाहिश हो मुझे बताइए, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं जबान देता हूँ आपको, मैं यूं पूरा कर दूंगा। What are you looking at me? I'll do it, man. Tell me, please. अभी मुझे बताइए कि आपकी क्या ख्वाहिश या कोई इच्छा है, वो बताइए मुझे, मैं यूं उसे अभी के अभी पूरा कर दूंगा। लेकिन मैं सच्ची कहता हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा दादाजी, मैं नहीं करूंगा शादी। और तो और दादाजी, दफ्तर का काम है जो मुझे पूरा करना है, क्योंकि कल सवेरे दफ्तर में प्रेजेंटेशन भी देना है। मत उठाइएगा। प्रेजेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता है? नहीं। तो फिर क्यों मारा आपने? बात में मारते रहते हो। ठीक है, और मेरी मुक्ति का क्या होगा? ओए, उसी में तो काम करे। ओए। और आप काफी देर हो गई है, तो आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, कल हम इस विषय पर बात करेंगे, बहस करेंगे। हाँ, और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा आपकी मुक्ति के लिए। ठीक है? और ठीक है। ठीक है। पता नहीं कब मिलेगी मुक्ति मैंने। जीनी ने कहा था 24 घंटे के बाद दादाजी मुझे दिखाई नहीं देंगे। 24 घंटे में से 16 घंटे तो बीत गए, मतलब बाकी के बचे घंटे जो है उसे मैं सोते गुजारूंगा। उसके बाद दादाजी की विदाई और मेरी रिहाई। तो क्या सोच रहा है? दादाजी की मुक्ति का क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.